हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीति और आप देख रहे हैं प्रीति पीसीएस। इस वीडियो में हम आधुनिक इतिहास के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे जो बीपीएससी ने पूछ रखा है। ठीक है, यानी हम बीपीएससी पीवाईक्यू के सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम 50 एमसीक्यू को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में किस एरिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनाता है बीपीएससी। ये देखिए, ये रहा हमारा हिस्ट्री का पोर्शन जिसमें 27, 30, 30, 26, 25, 27, 25 क्वेश्चन का एवरेज है। ठीक, मतलब मान के चलिए 25 से 30 के बीच क्वेश्चन हर साल आने वाले हैं। ये हो सकता है 30, 35, 39 भी जा सकता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि मैंने प्राचीन इतिहास पे बनाया है। अब मैं देख लेते हैं कि आधुनिक भारत से कितने क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये रहा हमारा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में देखिए, यूरोपियों के आगमन से भी 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन रहता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ जो था वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछता है 3, 1, तो 3 अंक बहुत मायने रखता है। जनजातीय और किसान आंदोलन से भी क्वेश्चन रहता है, कभी 4, कभी 1, कभी 3, यानी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सामाजिक सुधार आंदोलन से 1 क्वेश्चन, 1857 के आंदोलन से 1 या 3। ये देखिए, यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिख रहा है 8, 6, 8, यानी इसमें आपका फिक्स है। कभी 64वीं में देखिए 1 ही क्वेश्चन पूछा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, बट अभी क्या कर रहा है 65वीं में 8, इसमें 6, फिर 67 में 8, 68वीं में 6, यानी 6 से 8 के बीच क्वेश्चन फिक्स है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। गवर्नर जनरल और उसके कार्य से 2 से 3 प्रश्न रहता है। कांग्रेस के अधिवेशन से भी, और विभिन्न संस्थाएं संगठन से 4, 2, 6, जैसे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। बहुत सारे ऐसे संस्था हैं जिसकी पूछता है कि ये संगठन किसके द्वारा स्थापित किया गया। पत्र पत्रिका समाचार पत्र से भी 2-3 प्रश्न रहते हैं। तो अब आ जाते हैं बिना समय गंवाए अपने प्रश्न पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार करके किसके दौरान अपनाया गया था। बोल रहा है प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। होम रूल आंदोलन के दौरान, साइमन कमीशन के भारत आगमन के दौरान, बंगाल विभाजन के दौरान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन के दौरान। इस विभाजन में संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाया गया और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। जेके गोखले, एओ ह्यूम। तो आप वीडियो को 2 स्पीड में देख लीजिए या फिर हम डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन मतलब है कि किस एरिया से क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो हम सभी ऑप्शन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो ऑप्शन ई वाला होगा उसको हम अच्छे से देखेंगे। तो हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में सिर्फ 80 दिन बचा हुआ है। तो झंडा किसने फहराया था कलकत्ता अधिवेशन में, तो दादा भाई नौरोजी ने। इसी दौरान स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए तथा दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज का झंडा फहराया गया। तो हो सकता है कि ये पूछ दे कि कहाँ पे अधिवेशन हुआ था, तो कोलकाता में, क्योंकि पीवाईक्यू से बहुत सारा जो एक्सप्लेनेशन निकलता है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि एक क्वेश्चन से आगे और कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम और हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में, यानी कि दौरान भारतीय राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया। उसका नाम क्या था, यानी किस किस राज्यों में, तो कश्मीर, निजाम, हैदराबाद, त्रावणकोर। स्वराज आंदोलन, राज्य जन आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। द आंसर इज प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो मैक्सिमम ना बीपीएससी यही पूछता है, कथन सही नहीं है। बहुत 1 या 2-3 प्रश्न ही मिलेंगे जिसमें ये पूछता है कौन सा कथन सही है, अगर कथन वाला क्वेश्चन बनाना हो तो, और ये मैक्सिमम नहीं ही पूछता है। यहाँ देखिए, तो नहीं, गलत आंसर इसमें चूज करना है। बोल रहा है वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। तो ये कथन ठीक है, हाथ खींच लिया था। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। तो ये भी ठीक है। पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो ये जो है ना ऑप्शन कि 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो ये गलत है और गलत ही पूछ रहा है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इनको भैया 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद 12 मार्च 1922 को गांधी जी को असंतोष भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई, और फिर लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण 5 फरवरी 1924 को उन्हें रिहा कर दिया गया। तो हो सकता है कि आगे प्रश्न पूछ ले कि कब उनको रिहा किया गया था, तो 5 फरवरी 1924 को। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न है अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? जमींदार, द कॉमरेड, अल हिलाल। द आंसर इज अल हिलाल। अल हिलाल के अलावा और भी उनका बुक है गुबार अ खातिर एंड इंडिया विंस फ्रीडम। जमींदार की रचना सिराजुद्दीन और द कमरोड की रचना मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। तो हो सकता है आगे प्रश्न आ जाए कि सिराजुद्दीन के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, तो जमींदार, या फिर जमींदार की रचना किसने की थी, तो सिराजुद्दीन ने, और कॉमरेड की रचना किसने की थी, तो मौलाना मोहम्मद अली ने। छठा प्रश्न है 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष के लिए लोगों से आग्रह करके, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ रूप में चित्रित करने का खंडन करके, भारत के गौरवशील अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सभी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हमारा 7वां प्रश्न है नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखिए, फिर पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन को चूज करना है। तो हमारा ऑप्शन है आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। किस आंदोलन के बारे में बात कर रहा है? असहयोग आंदोलन के बारे में बोल रहा है। सिर्फ उच्च जाति और अमीरों ने ही भाग लिया। मद्रास की जस्टिस पार्टी भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। क्यों? क्योंकि पहला कथन गलत है। इसमें सभी जाति के अमीर और गरीब लोग शामिल थे और इसमें इस समय हुए काउंसिल चुनाव मद्रास की जस्टिस पार्टी ने भाग लिया और ये कह रहा है कि जस्टिस पार्टी ने चुनाव को बहिष्कृत किया। तो ये दोनों कथन गलत है, पहला भी दूसरा भी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। हमारा अगला प्रश्न है एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ किस किसान नेता का जिक्र है? तो उस किसान का नाम था बाबा रामचंद्र। ठीक है, बाबा रामचंद्र एक गिरमिटिया मजदूर थे और इन्होंने 18 अक्टूबर 1920 को यूपी के प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया था। तो कभी प्रश्न आ जाए कि अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किसने किया, तो बाबा रामचंद्र ने। कहाँ किया? तो यूपी के प्रतापगढ़ में 18 अक्टूबर 1920 को। हमारा अगला प्रश्न है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जगजीवन राम, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया हरिजन संघ भी किया, उन्होंने हरिजन बंधु गुजराती में लिखा, हरिजन सेवक हिंदी में और हरिजन को अंग्रेजी में प्रकाशित किया। 10वां प्रश्न है, फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की? तो प्रधानमंत्री जो इटली थे उन्होंने कहा था कि जून 1948 को आपको ब्रिटिश शासन से कब तक वापस लेने की घोषणा की? तो जून 1948। बट ये जो बाद में वायसराय हुए लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने 3 जून 1947 को ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? अब पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और अकबर थे, तो ये ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी था, तो ये भी ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच है, तो ये गलत है और ये गलत ही पूछ रहा है। ठीक, जब भी नहीं आए तो इसको गोला घेर लीजिए या लिख लीजिए कि गलत पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पे आपको लिख लेना है गलत, क्योंकि पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। हमारा 12वां प्रश्न है, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो इनका नाम था, इसी के नाम पे रेडक्लिफ लाइन बोला जाता है, तो सिरिल रेडक्लिफ। 13वां प्रश्न है, किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो हॉल्ट मैकेंजी ने की। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था 1918 में हॉल्ट मैकेंजी ने की। महाल क्या होता था? तो गांव या गांव के समूह को महल कहा जाता था और महल को एक इकाई मानकर लगान वसूल किया जाता था और यह प्रयोग असफल हुआ। ठीक, पुनः 1833 में मार्टिन बर्ड ने कुछ इसमें सुधार किया और दोबारा से महालवाड़ी व्यवस्था को स्थापित किया और भारत की 30% भूमि पर महालवाड़ी बंदोबस्त प्रचलित थी, यानी लागू थी। तो कितने प्रतिशत पर? तो 30% पर। इसके अलावा अस्थाई बंदोबस्त 1793 में कार्नवालिस ने और रैयतवाड़ी व्यवस्था 1819 से 20 में थॉमस मुनरो ने लागू की। तो ये क्वेश्चन हमें आगे देखने को मिलेगा इसी वीडियो में कि कैसे पूछता है, यानी कि ये हम 68 बीपीएससी का देख रहे हैं, तो किस तरह से पहले के क्वेश्चन को दोबारा से इसने 68 में पूछा है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ की थी? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह पनवार महाराष्ट्र से प्रारंभ की थी। अब इसमें जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र में हुई और इस पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। और ये सारा पूछा हुआ है, क्या पता अभी पीछे देखेंगे तो 66 या 64 या 63 में पूछा गया है। दूसरे सत्याग्रही कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन है? तो ब्रह्मदत्त। तो इस तरह से पीवाईक्यू से के एक्सप्लेनेशन से कि इस क्वेश्चन के बेस पे और कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वहां से प्रश्न बनता है। 15वां प्रश्न है, 1918 में मोंटफोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए। स्प्रू, जयकर और चिंतामणि, जिन्होंने गठन किया क्या चीज? तो इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन, ठीक है, फेडरेशन का। 16वां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए और पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यूरो पर काम करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, केवल सी, केवल 2, क्योंकि ये एक सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए किया गया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस और 2 सदस्य एलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। यह
मिशन भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था और कैबिनेट मिशन के प्रयासों से ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। अब देख लेते हैं जो 67th बीपीएससी हुआ था उसका री एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। निम्नलिखित में से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया क्या क्या? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। तो इन्होंने किया था 1, 2 और 4, सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संबंधित गिरोहों का दमन। तीसरा इन्होंने नहीं किया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सामाजिक सुधार, ये जो सती प्रथा 1829 में प्रतिबंध किया गया तो राजा राममोहन की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। इसने ठगी प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया? 1830 में। 29 में सती प्रथा, 30 में ठगी प्रथा, पहले स फिर ठ, सती फिर ठगी। उसके बाद शैक्षणिक सुधार के लिए इन्होंने क्या की? तो मैकाले आयोग बनाया 1835 में और इस आयोग ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखने की सिफारिश की। 1835 में फिर शिक्षा से ही रिलेटेड कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया। हमारा 18वां प्रश्न है, यानी ये वायसराय और गवर्नर जनरल से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वहां से ये प्रश्न पूछ रखा है। किसने सिंध विजित पर एक अधिकरण किया? अथॉरिटी किसने बनाई भैया? तो वेलिंगटन ने, स्लीमैन ने, नेपियर ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेपियर ने। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग बोलिएगा तो मैं पीडीएफ भी भेज दूंगी। 19वां प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1872 में की गई थी। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई और उसके बाद यह हर साल 10 वर्ष बाद कराई गई और प्रथम नियमित जनगणना 1881 में की गई थी। हमारा 20वां प्रश्न है, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ठीक है। और लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉल्ट की हत्या की साजिश रची इन्होंने और गलत पहचान के मामले में संयुक्त पुलिस अधीक्षक लॉर्ड सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इसको याद रखिएगा कि इनकी जो पुण्यतिथि है इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में इन्हें फांसी दी गई थी। ठीक, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो अभी हमने पीछे देखा ना कि पहले थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो उषा मेहता ने प्रारंभ किया। ठीक है, खुफिया रेडियो। 23वां प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह सीमा प्रांत बलूचिस्तान में एक महान राजनेता थे और ये बलूचिस्तान के होने के बावजूद भी इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण इन्हें सरहदी गांधी या सीमांत गांधी, क्योंकि ये सरहद पे रहते थे, सीमा पे, इसलिए इनको सीमांत गांधी, बच्चा खान के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने 1930 में खुदाई खिदमत गार नाम के संगठन की स्थापना की। तो अगर पूछ दे खुदाई खिदमत गार नामक संस्था के संगठन किसने की? तो अब्दुल गफ्फार खान ने, और इन्होंने ही यह संगठन सुर्खपोश यानी लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने की? तो अब्दुल गफ्फार खान ने। 21वां प्रश्न है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर। तो ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी। आते हैं अपने 25वें प्रश्न पर। प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था
कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। ठीक है। वे बंगाल के बिना ताज के बादशाह कहलाने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बंगाल विभाजन का भी घोर विरोध किया। उसके विरोध में जबरदस्त आंदोलन चलाया गया, जिससे वे बंगाल के पुनर्विवाद के रूप में नेता माने गए और इन्हें बिना ताज के बादशाह कहलाने लगे। कहाँ के लिए? बंगाल के लिए। और ये कांग्रेस में 2 बार अध्यक्ष चुने गए। ठीक। इन्हें 1905 में बंगाल का निर्माता भी कहा जाता है। हमारा 21वां प्रश्न है कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था माइकल ओडवायर को। ठीक है। लंदन में जाकर गोली मारी थी। ठीक। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था और ये सफल भी हुआ था और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और इसी आंदोलन में गुजरात की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। हमारा 28वां प्रश्न है, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के एक सदस्य नहीं था? तो ये देखिए, हमने अभी पीछे पढ़ा ना, लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, ये तीनों थे, बट मैकडोनाल्ड नहीं था। अभी हम देख लेते हैं पीछे कौन सा क्वेश्चन था। ये देखिए, जो कैबिनेट मिशन है, यानी कैबिनेट मिशन इम्पोर्टेंट है। अभी हमने पढ़ा ना इसका उद्देश्य क्या था, फिर इसमें कौन कौन से अध्यक्ष थे। तो पैथिक, लॉरेंस और 2 सदस्य थे, AB अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, यानी मैकडोनाल्ड नहीं था। तो अब आ जाते हैं अपने फिर से 29 क्वेश्चन नंबर के ऊपर। हमारा 29वां प्रश्न है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। तो इस गांधी इरविन के बीच में क्या क्या स्वीकार किया गया? तो हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार मिल जाएगा। किसको? तो भारतीयों को। भारतीय शराब, विदेशी कपड़ों को दुकान के सामने धारणा दे सकते हैं। भारतीय जो है कि शराब और विदेशी कपड़ों के दुकान के सामने धारणा दे सकते हैं। आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वाले को उन्हें दोबारा पद पर बहाल किया जाएगा। आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति को वापस की जाएगी। तो अगर कभी स्टेटमेंट में पूछ दे कि इनमें से किसको नहीं किया गया और किस किस को किया गया, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। हमारा 30वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 में लाहौर में। ठीक है। और इस टाइम अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 31 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था? तो निकोबार को दिया था स्वराज द्वीप और अंडमान को दिया था शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप। ठीक है। और 30 सितंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर जाकर वहां तिरंगा फहराया। ठीक। और अगर पूछ दे कि कब तिरंगा फहराया, तो 30 सितंबर 1943, इसको याद रखिएगा। 30 दिसंबर 1943। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो चौरी चौरा यूपी में है। कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को। इसमें मेन चीज क्या हुआ था? तो यही 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया। गोरखपुर जिले में है चौरी चौरा। इसमें 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई थी, मृत्यु हुई थी, हत्या नहीं मृत्यु। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किम्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो मुजफ्फरपुर में। कब किया था? तो 30 अप्रैल 1908 को। और इनके साथ कौन थे? तो प्रफुल्ल चाकी थे। और देख लीजिए, तत्कालीन जिलाधीन किम्सफोर्ड की हत्या के लिए बम फेंका था, लेकिन वे असफल हो गए और बम प्रहार गलती से पिंगल कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई। 34 नंबर क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में
किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो दिवाली के दौरान। अभी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड पीछे भी क्वेश्चन है, यानी मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ एक्सप्लेनेशन से कि इस फैक्ट से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वहीं से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ये जो बीपीएससी कैंसिल हो गया था उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो मद्रास में हुई थी, और ये हमने पीछे वाले भी क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। और बाद में फिर ये रैयतवाड़ी जो 1792 जो कि 93 में कार्नवालिस ने की थी, और आपका फिर है कि बाद में 1820 में फिर यह बम्बई, मद्रास, असम भी क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। 36 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो बीडी सावरकर के द्वारा इस विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछेगा तो एनी बेसेंट। अगर क्वेश्चन में पूछेगा प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजनी नायडू। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो दिसंबर 1917 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में तिलक के प्रस्ताव पर एनी बेसेंट की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। किसने प्रस्ताव किया था? तो तिलक ने, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। 38 नंबर क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू की? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी। कब? तो 1927 में, और ये मराठी पाक्षिक था। पाक्षिक मतलब हर 15 दिन पे प्रकाशित होने वाली जो पत्रिका है उसे पाक्षिक पत्रिका कहते हैं। अब है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन। तो इसमें सबसे पहले हुआ था क्रिप्स मिशन का आगमन। तो कभी कभी जरूरी नहीं है कि अलग अलग साल का पूछे। ये देखिए, मार्च में हुआ था हम लोग का 1942 में। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम थे कौन सी घटना पहले हुई थी? तो ये देखिए, सुदूर पूर्व में जापान की सफलताओं से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में मंत्रिमंडल के एक सदस्य क्रिप्स को नए संवैधानिक प्रस्ताव देकर भारत भेजा, और क्रिप्स कांग्रेस नेता के साथ पहली बैठक 29 मार्च को हुई थी। यानी कि क्रिप्स मिशन का आगमन 29 मार्च 1942 को हुआ था, ठीक। और कब हुआ था? मार्च में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? अगस्त 1942 में। तो ये तो हो जाएगा दूसरा। तो पहली घटना हो गई ये। तो क्या तीसरा कब हुआ था? तो तीसरा हुआ था लॉर्ड वेवल का कार्यकाल 1943 से 1947 तक रहा। तो ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एक साल बाद की घटना है। और फिर तीसरा क्या है? कैबिनेट मिशन का आगमन। तो कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में होता है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन होता है अगस्त 1942, क्रिप्स मिशन होता है हमारा मार्च 1942, और गवर्नर जनरल 1943, कैबिनेट मिशन 1946। 40 नंबर क्वेश्चन है, 1923 में लाहौर में जो आयोजित हुआ था अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। यानी देखिए किस तरह से पीछे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में जो कुंवर सिंह थे किस स्थान से संबंधित थे? तो जगदीशपुर से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गया? तो जयप्रकाश नारायण। तो कब फरार हुआ? तो दिवाली में। किस त्योहार के दौरान? दिवाली के दौरान। इनके सहयोगी कौन कौन से थे? तो याद रखिएगा, रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो बिहार में हुआ था। तो अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। और जो बांकीपुर पटना में हुआ था उनके अध्यक्ष थे RN मुधोलकर।
ठीक। RN मुधोलकर, गया में जो हुआ था 1922 में, वो थे चित्तरंजन दास, जिनको CR दास भी बोला जाता है। और 1940 में रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ कहाँ है? तो झारखंड में। उस टाइम हम लोग का जो बिहार था अलग नहीं हुआ था झारखंड से, तो यानी झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था, अबुल कलाम आजाद थे। 1912 में बांकीपुर, 22 में गया और 40 में रामगढ़। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1913 को हुई थी। ठीक है। वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गोपाल कृष्ण गोखले। यानी पीछे हमने क्या देखा कि जो टॉपिक है संगठन, स्थापना, सोसाइटी, ये सब किनके द्वारा की गई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले हो सकता है आगे पूछ दे कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कब की गई? तो 1905 में की गई। तो ये देखिए एक्सप्लेनेशन। और ये भी याद रखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ने श्रीनिवास शास्त्री, GK देवधर, AN जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवकों को भारत को प्रदान किया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचार तैयार करना। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय हैं। ठीक। प्रयाग इंडिया प्रेस लिमिटेड द्वारा 1928 में प्रकाशित हुई थी। यानी जो पॉइंट एक्सप्लेनेशन में है, हो सकता है आगे चल के वो क्वेश्चन बन जाए। यह पुस्तक मिस कैथरीन मेयो की मदर इंडिया का विरोध करता था। तो पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिस कैथरीन मेयो की मदर इंडिया, या फिर हो सकता है प्रश्न पूछ दे पुस्तक मदर इंडिया का विरोध किस पुस्तक के द्वारा किया गया है? तो अनहैप्पी इंडिया के द्वारा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, मदन मोहन मालवीय ने, BR अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने? तो तीनों में थे हमारे ये BR अम्बेडकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। ठीक। तो जुलाई 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में की थी। इसने प्रशासनिक सेवा और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के मुद्दे को लेकर 1877 से 78 के में सर्वप्रथम अखिल भारतीय आंदोलन किया। तो अगर प्रश्न आ जाए कि किसने प्रशासनिक सेवा और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के मुद्दे को लेकर सर्वप्रथम अखिल भारतीय आंदोलन किया, तो इंडियन एसोसिएशन ने। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस की सहायता से। क्वेश्चन नंबर हमारा अंतिम दूसरा सवाल है, सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले जो सम्मान सूचक नेताजी हैं वो किस देश में जोड़ा गया? तो जर्मनी में जोड़ा गया। ठीक है। जर्मनी में जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्या किया जाता था कि जो क्या बोलते हैं, हिटलर के नाम के आगे डेर फुर रह, मुसोलिनी के नाम के आगे इल ड्यूस जोड़ा जाता था। और इसका मतलब होता था, यानी हिटलर नेताजी थे, मुसोलिनी नेताजी थे, फिर सुभाष चंद्र बोस क्यों नेताजी नहीं? तो स्पष्ट है कि हिटलर, मुसोलिनी आदि फासिस्ट नेताओं के प्रशंसकों ने सुभाष जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा गया। ठीक है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? रासबिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, सूर्यसेन। तो आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। बोल रहा है चटगांव शस्त्रागार पर धावे की कार्रवाई 18 अप्रैल 1930 को हुई थी सूर्यसेन के नेतृत्व में। इस धावे में सूर्यसेन की गणेश घोष, लोकीनाथ बाउल
और अनंत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का साथ मिला था। तो अगले वीडियो में मिलेंगे 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरह से PYQ हमारे आने वाले एग्जाम में हेल्प करता है। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और लाइक कर दीजिएगा। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और अच्छा वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करें, अपना ख्याल रखें।